गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कोड नीट पीजी। तो आज का हमारा टॉपिक है जेवीपी। जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है? जेवीपी मीन्स जुगुलर वीनस प्रेशर। जुगुलर वीनस प्रेशर, नाम से ही समझ रहा है वीनस, सो वीनस फेज में देखा जाता है, वेन में देखा जाता है एंड जुगुलर वेन में देखा जाता है। सो जुगुलर वीनस प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज़ द pressure of right atrium reflected in the right internal jugular vein। इंटरनल जुगुलर वेन में राइट साइड के जो प्रेशर मेजर होता है, जो कॉलम हम देखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रेशर ऑफ द राइट एट्रियम। अगर राइट एट्रियम में कोई पैथोलॉजी होगी तो ये प्रेशर जो है, आईजेवी जो है, अब जेवीपी जो है वो डिफर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं इसके? नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ जेवीपी इज़ 5 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एट्रियल कैविटी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो ऑफर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछी जाती है कि जेवीपी मेजर कैसे करते हैं। तो ये समझो आपका इंटरनल जुगुलर वेन है। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन ये है आपकी बॉडी, चेस्ट वॉल, स्टर्नल एंगल, और यहाँ पे कहीं पे है आपका राइट एट्रियम। ठीक है, तो जो हम आईजेवी देखते हैं, आईजेवी ये बेसिकली सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में चेक किया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉलम ऑफ ब्लड जो आपको आईजेवी में दिखता है, वहाँ से आपको एक स्केल रखनी है पैरेलल टू द बॉडी। ठीक है, और दूसरी स्केल रखनी है अबाउट द स्टर्नल एंगल। ठीक है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट टू द स्टर्नल एंगल, ये होता है आपको मेजर करना है। नॉर्मल आता है 0 to 3 सेंटीमीटर, प्लस राइट एट्रियम का जिस डिस्टेंस जो चेस्ट वॉल से होता है दैट इज़ अराउंड 5 सेंटीमीटर। इसलिए नॉर्मल जेवीपी जो है वो होता है नॉर्मली 5 to 8 सेंटीमीटर। अभी इस वीडियो में मैं आपको बस राइट एट्रियम मतलब जेवीपी जो होता है इसकी नॉर्मल वेव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेव्स बताओ और एक वेव का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक वेव का एबनॉर्मलिटीज बताऊंगी। तो पढ़ते हैं वेव्स ऑफ जेवीपी। ठीक है, ये है आपका राइट एट्रियम में प्रेशर्स ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पे है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड माने क्या? आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, वैसा वो याद रखो। सो दिस इज सी वेव, देन दिस इज एक्स डिसेंट, देन दिस इज द वी वेव। वी वेव के बाद आता है वाई डिसेंट, एंड देन वापस आता है ए वेव। ठीक है, एंड इसके बाद वापस सी वेव रिपीट होगा। ठीक है, तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी, सी एक्स वी वाई ए। ठीक है, तो अभी ये है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड S1 जो आपके ए बी वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सी वेव जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे आपके जो सेमिलुनर वॉल्स हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, सेमिलुनर वॉल्स ओपन। ठीक है, तो ये जो फेज़ है आपका, समझो यहाँ पे है S2। S2 क्या होता है? सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड क्यों होता है? सेमिलुनर वॉल्स क्लोज। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन S1 to S2, ये आप बोल सकते हैं कि ये सिस्टोल है। मतलब S1 to S2 हार्ट सेमिलुनर वॉल्स ओपन हुए, सेमिलुनर वॉल्स ओपन होने के बाद द ब्लड वेंट इनटू द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाएगा मतलब S2 हार्ट साउंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाने के बाद क्या होगा? एक टाइम पीरियड रहेगा जिसमें S2 वॉल्स भी सेमिलुनर वॉल्स भी क्लोज होंगे और AV वॉल्स भी क्लोज रहेंगे, बट ये AV वॉल्स एक पॉइंट के बाद ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ लो, वो है। ठीक है, तो इसके बाद और एक पॉइंट ये, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है S1 S2 से लेके नेक्स्ट S1 तक, ये है आपका डायस्टोल। ठीक है, ये है आपका डायस्टोल, समझ गया? S1 हार्ट साउंड, AV वॉल्स क्लोज हो गए।
सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो गए, सेमिलुनर वॉल्स हो गए, ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, S2 वॉल्स क्लोज हो गए, मतलब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो गए, तो S2 हार्ट साउंड हो गया। सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो गए, AV वॉल्स ओपन हो गए, AV वॉल्स ओपन हो गए, ब्लड वापस वेंट्रिकल में फिलिंग चालू हुआ, S1 हार्ट साउंड हुआ, वैसे द सेम साइकिल रिपीट हो जाएगी, जहाँ पे AV वॉल्स वापस क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अभी हर एक वे का सिग्निफिकेंस बताते हैं। दिस टाइम पीरियड बिटवीन S1 वॉल क्लोजर एंड सेमिलुनर वॉल क्लोजर, मतलब ये पीरियड में दोनों वॉल्स बंद है, दोनों वॉल्स बंद है, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अगर ये आपका समझो राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल फिल्ड है पूरा ब्लड से, पर ये वॉल क्लोज्ड है, ये वॉल ऐसा क्लोज है, पर ये जो नेक्स्ट वॉल जो पल्मोनरी वॉल जो है वो खुलना चाहिए, वो अभी तक खुला नहीं है, ये वॉल भी क्लोज है, तो ये ब्लड यहाँ से कैसे जाएगा, ठीक है, ना इसको यहाँ पे रास्ता है, ना इसको यहाँ पे रास्ता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो राइट वेंट्रिकल है प्रेशर एक्सेप्ट करता है ऑन द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल पे प्रेशर अंडर, इसकी वजह से राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ते हैं। सो ये जो फेज़ है इसको बोला जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसकी वजह से राइट एट्रियम में क्या होता है, प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, राइट एट्रियम प्रेशर बढ़ा, आपको सी वेव आया, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ा, ठीक है। अभी ये है आपके, एक बार सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो गए, सेमिलुनर वॉल्स अगर ओपन हो गए तो मतलब आप बोल सकते हैं राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड अभी पल्मोनरी आर्टरी में चला जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड निकल रहा है, तो राइट वेंट्रिकुलर जो है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो बड़ा था, वो छोटा होता जाएगा, तो कॉर्डा टेंडिने जो है यहाँ पे वो स्ट्रेच करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्स को, ट्राइकस्पिड वॉल्स को स्ट्रेच करेंगे, तो राइट एट्रियम प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट एट्रियल प्रेशर कम हो जाएगा, एक्स डिसेंट होगा, प्रेशर्स आर डिक्रीजिंग, इसको बोलते हैं हम इजेक्शन फेज, कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से जा रहा है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट, अभी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया और फिर सेमिलुनर वॉल्स क्या हो गए, पल्मोनरी वॉल्स क्लोज हो गए, पल्मोनरी वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके जो ये टाइम से लेके AV वॉल्स ओपन होने तक, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होने तक फेज को बोला जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, आपका राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये वॉल तो बंद है, सेमिलुनर वॉल भी बंद है, और इस फेज में डायस्ट्रोल चालू हुआ है, तो आपका राइट एट्रियम जो है वीनस फीलिंग चालू करेगा ब्लड का, वीनस फीलिंग अगर चालू हो रहा है मतलब राइट एट्रियम में प्रेशर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसके वजह से आपको ये जो वी वेव आता है इसमें प्रेशर आपको बढ़ता हुआ दिखता है। नेक्स्ट, एक बार आपके AV वॉल्स ओपन हो गए, AV वॉल्स अगर ओपन हो गए तो मतलब क्या हो गया, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पैसिवली आ रहा है, अगर ये पैसिवली आ रहा है राइट एट्रियम के प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इस फेज को हम बोलेंगे पैसिव वीनस फिलिंग, पैसिव वीनस फिलिंग, ठीक है, ये पैसिव वीनस फिलिंग से आपका वाई डिसेंट आ रहा है, राइट एट्रियल प्रेशर्स कम हो गए, बट आपको पता है जो रेसिडुअल ब्लड एट्रिया में रहता है, ये जो रेसिडुअल ब्लड है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पुट द रेसिडुअल ब्लड, टू पंप द रेसिडुअल एट्रियल ब्लड वीनस ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, इसके वजह से एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाए, राइट वेंट्रिकल में जाए। अगर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या, उसके प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वाई ये ए वेव आता है। सो दिस इज द एक्टिव वीनस फिलिंग, समझ गए आप। अभी दिस इज द ओवरव्यू ऑफ JVP, मैं इसको अच्छे हैंडराइटिंग में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। ओके, सो अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है। नेक्स्ट हैंडराइटिंग, फर्स्ट फेज S1 वॉल्स, S1 हार्ट साउंड, S1 हार्ट साउंड मतलब AV वॉल्स क्लोज, AV वॉल्स क्लोज्ड, सेमिलुनर वॉल्स क्लोज्ड। ये जो पीरियड है दिस इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आया आपका सी वेव, ठीक है, क्योंकि राइट एट्रियल प्रेशर्स बढ़ गए। सेकेंड है आपका एक्स डिसेंट, क्या हुआ आपका, एक बार आपका सेमिलुनर वॉल्स ओपन, ब्लड गया आपका पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में गया, राइट एट्रियल प्रेशर्स डिक्रीज होंगे क्योंकि कॉर्डा ट्राइकस्पिड वॉल को कॉर्डा टेंडिना पुल करेगा, सो राइट एट्रियल प्रेशर्स डिक्रीज, ठीक है। थर्ड वी वेव,
एक बार आपका सेमिलुनर वॉल्स हो जाएगा, ए आपका S2 हार्ट सम आएगा तो सेमिलुनर वॉल्स क्लोज। अभी तक आपका AV वॉल्स ओपन नहीं हुआ है, नॉट ओपन नहीं हुआ है। दिस इज़ द फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, वीनस फिलिंग ऑफ एट्रिया, इसकी वजह से राइट एट्रियल प्रेशर्स इंक्रीज। ठीक है, फोर्थ वाई डिसेंट। वाई डिसेंट क्यों हुआ, आपके AV वॉल्स ओपन हुए, AV वॉल्स ओपन, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पैसिव वीनस फिलिंग है, पैसिव वीनस फिलिंग। ठीक है, एंड लास्ट इज आपका AV जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, विच इज़ एक्टिव वीनस फिलिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट JVP के एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।